जवार फौरन पारिस को लेकर अपने सुगड्डी आंच वाले गांव पहुंच जाता है। जैसे ही रेशम उन दोनों को एक साथ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। जवार एजाज बख्त से कहता है पारिस कुछ दिन यहीं रहेगी, इसकी जान को अभी भी खतरा है। एजाज बख्त भी हालात समझकर उसे वहीं रुकने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ जवार जानबूझकर वहाब दुरानी तक यह खबर पहुंचा देता है कि पारिस की गाड़ी पर हमला और बम रखवाने के पीछे नदीम का हाथ है। यह सुनते ही वहाब दुरानी आग बबूला हो जाता है। वो अपने आदमियों से नदीम को उठवा लेता है और उसे रस्सियों से बांधकर बेरहमी से मारता है। इतना ज्यादा जुल्म करता है कि नदीम अपनी मानसिक हालत खो बैठता है। इधर एजाज भक्त जवार को बुलाते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी और रेशम की मंगनी कर देते हैं, लेकिन जवार साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं पारिस से मोहब्बत करता हूँ, किसी और से शादी नहीं कर सकता। यह सुनते ही रेशम के होश उड़ जाते हैं। बाहर से वो खामोश रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर जवार और पारिस को अलग करने का प्लान बना लेती है, जिसके बाद रेशम चुके से पारिस की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उधर जैसे ही वहाब दुरानी यह तस्वीर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह अपने आदमियों को फौरन हुक्म देता है पारिस जिंदा है, उसे हर हाल में ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। थोड़ी ही देर में उसके आदमी खबर देते हैं कि पारिस जवार के गांव में छिपी हुई है। यह सुनते ही वहाब दुरानी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी जवार मौके पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। जवार पारिस को बचा लेता है, जबकि वह किसी तरह वहां से भाग निकलता है। इसके बाद जवार सारी बात बाजार शाह को बताता है कि वहाब अब गांव तक पहुंच चुका है। अगले ही दिन बाजार शाह फैसला करते हैं कि पारिस को कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज दिया जाए। जवार खुद उसे एयरपोर्ट छोड़कर आता है और पारिस अमेरिका रवाना हो जाती है। जब जवार वापस घर आता है तो वह पीछे से रेशम को अपनी बहन से कहते हुए सुन लेता है मैंने ही वहाब दुरानी को बताया था कि पारिस यहीं छिपी हुई है। यह सुनते ही जवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह रेशम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी सिकंदर का कॉल आता है। वह बताता है वहाब दुरानी की लोकेशन मिल गई है। यह सुनते ही बाजार शाह और जवार पुलिस को लेकर उसके फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाब वहां से पहले ही भाग चुका होता है। अंदर जाकर देखते हैं तो नदीम बुरी तरह मरा हुआ पड़ा होता है। सब समझ जाते हैं कि वहाब ने अपने ही साथी को खत्म कर दिया। उधर वहाब मुल्क छोड़कर अपने प्राइवेट जेट से भागने निकल जाता है। बाजार शाह और जवार भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उसका जहाज उड़ चुका होता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि वहाब दुरानी का प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया है और उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर बाजार शाह सुकून का सांस लेते हैं। दूसरी तरफ शरीन को जब नदीम की मौत की खबर मिलती है तो वह सदमे में अपनी मानसिक हालत खो बैठती है। वहीं आफ्ताब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बाजार शाह से माफी मांगते हुए कहता है मामू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब्बू की बातों में आ गया था और पारिस की हिफाजत नहीं कर पाया। हालात शांत होते ही बाजार शाह पारिस को वापस कराची बुला लेते हैं। इसके बाद पूरे परिवार की मौजूदगी में जवार और पारिस की शादी की तारीख तय कर दी जाती है। अगले ही दिन मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और आखिर